भारत जोड़ो यात्रा से ठीक पहले कांग्रेस आज रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली करेगी। कांग्रेस आज महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार को घेरेगी। हल्ला बोल रैली में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। राहुल गांधी रामलीला मैदान से केंद्र सरकार और बीजेपी को कड़ा संदेश देंगे। गुलाम नबी आजाद की रैली पर कांग्रेस, बीजेपी समेत कश्मीर केंद्रित दलों की नजरें लगी हुई हैं। गुलाम नबी आजाद आज सैनिक कॉलोनी में 1 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुलाम नबी आजाद जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंच गए हैं। अमित शाह आज अहमदाबाद में 3 कार्यक्रमों के बीच छठी अखिल भारतीय जेल ड्यूटी मीट में हिस्सा लेंगे। अमित शाह सुबह 9 बजे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे छठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी भी शामिल होंगे। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की आज सुबह 11 बजे पटना में अहम बैठक है। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सीएम नीतीश की नई भूमिका पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें उन तमाम मुद्दों पर मुहर लगेगी या अनुमोदन किया जाएगा। वहीं सीएम नीतीश का कहना है कि 2024 में बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी। राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर लगे इस पोस्टर पर लिखा है, बिहार में दिखा भारत में दिखेगा। इसमें नीतीश कुमार की तस्वीर भी लगी है, जिससे साफ है कि ये पोस्टर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ही लगाए गए हैं। पटना में ये पोस्टर ऐसे समय में लगे जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं। वो 5 से 7 सितंबर तक विपक्षी नेताओं से मिलेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी दिल्ली आएंगे। नीतीश कुमार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ओम प्रकाश चौटाला से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार अन्य दलों के भी शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर विपक्षी एकता को एकजुट करने का बिगुल फूकेंगे। बीजेपी ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। शाम 6 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। इसमें 5 सितंबर को प्रस्तावित विधानसभा के विशेष सत्र के लिए रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी के सभी विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी में शामिल कराए जाने पर कहा कि ये कोई संवैधानिक काम नहीं है। देश में नई राजनीति चल रही है, दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ना गलत है। इसीलिए 2024 में पूरा विपक्ष मिलकर इन्हें सबक सिखाएगा। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने मणिपुर मामले में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के आरोपों पर पलटवार किया है। सुशील मोदी ने कहा कि हम क्यों किसी को पैसे देकर खरीदेंगे। जेडीयू ने एनडीए से नाता तोड़ा है, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक के मामले में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ कुंडा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। देवघर एयरपोर्ट के डीएसपी सुमन आनंद की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं निशिकांत दुबे ने डीसी देवघर मंजुनाथ भंजत्री और पुलिस अफसरों के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कराई है। यूपी के सीएम योगी आज रामपुर दौरे पर रहेंगे। वो सुबह 11 बजे रामपुर पहुंचेंगे, जहां वो पुलिस लाइन में 12 मंजिला और 8 मंजिला निर्माणाधीन पुलिस आवास और मेस के साथ ही 40 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम 3 फायर स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। फायर स्टेशन के उद्घाटन के बाद वो शिशु निकेतन में बच्चों से मुलाकात करेंगे, साथ ही फिजिकल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवाने का आदेश जारी किया है। सरकार की तैयारी ऐसे मदरसों को मान्यता देने की है। पिछले 7 सालों से राज्य में किसी भी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है। राज्य में करीब 20,000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के निजी मदरसों के सर्वे पर बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने इसे देश के मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दिया। ओवैसी ने कहा, जहां आईएनएस विक्रांत पर उन्होंने बधाई दी, तो वहीं उन्होंने कहा कि पीएम को चीन के खिलाफ बोलने की भी हिम्मत होनी चाहिए। राजस्थान बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आज दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय पर प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होगी। शाम को 6 बजे कोर कमेटी की मीटिंग है। सतीश पुनिया, गुलाब चंद कटारिया, वसुंधरा राजे इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। साथ ही जेपी नड्डा, अमित शाह के दौरे को लेकर भी चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उद्धव गुट और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में जमकर हाथापाई हुई और शोर शराबा हुआ। बताया जा रहा है कि उद्धव गुट शिवसेना के नए पदाधिकारियों की यह बैठक थी, जिसमें नए पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाना था, लेकिन तभी शिंदे समर्थक का भी कार्यक्रम
हॉल में वो पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद दोनों गुटों में हाथापाई शुरू हो गई। कुल्लू के ढालपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने पीएम मोदी को भगवान शिव का अवतार बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी शिव अवतार की तरह काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईएम अहमदाबाद में कहा कि पिछले एक दशक में दुनिया भर में भारत की छवि मजबूत हुई है। भारतीय विदेश नीति एक परिवर्तनकारी दशक विषय पर संबोधन करते हुए जयशंकर ने भारत की छवि को मजबूत होने को लेकर 10 विभिन्न कारण बताए। उन्होंने कहा कि भारत 7 से 8% के आर्थिक सुधार के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ के मैप में कई जिले के बॉर्डर बदल गए हैं। रायगढ़ और बलौदाबाजार जिले से टूटकर बना नया जिला सारंगगढ़ का शुभारंभ किया गया। ये राज्य का 30वां जिला बन गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को इस नए जिले का शुभारंभ किया। पश्चिम बंगाल में चिटफंड मामले में टीएमसी नेता राजू सहनी को आसनसोल कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले सीबीआई ने बीते दिन राजू सहनी को गिरफ्तार किया था। छापेमारी में घर से भारी मात्रा में कैश और हथियार भी बरामद हुआ था। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज से 5 दिवसीय नेपाल यात्रा पर रहेंगे। अपनी 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान वो देश के शीर्ष असैन्य और सैन्य नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान जनरल पांडे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा से भी मुलाकात और चर्चा करेंगे। दुमका में अभी अंकिता की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी कि दूसरी हृदय विदारक घटना घट गई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अमड़ा से पुलिस ने पेड़ से लटकता हुआ एक नाबालिग किशोरी का शव बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने अरमान नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। यूपी के बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के दोनों सालों ने गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर समेत कई मामलों में मुख्तार के दोनों साले वांछित चल रहे थे। आरोपी सरजील रजा और अनवर शहजाद के वकीलों ने आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट से अनुमति दी। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए। शनिवार शाम को एमडीयू में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में गोलियां चली। इसमें एक पक्ष के हरियाणा पुलिस के जवान, छात्र नेता सहित 4 लोग गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 40 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने ड्रग के साथ पंजाब के दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से करोड़ों की हेरोइन को बरामद किया। पुलिस को कार से हेरोइन के 7 पैकेट्स मिले थे, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। राजौरी के सेना अस्पताल में इलाज के दौरान हार्ट अटैक से आतंकी तबारक हुसैन की मौत हो गई है। पीओके के फिदायीन आत्मघाती हमलावर तबारक हुसैन को भारतीय सेना ने 21 अगस्त को राजौरी के नौशेरा में एलओसी पर घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए पकड़ा था। उसके पैर और कंधे पर गोली लगी थी।